बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। कल का दिन भी बहुत अहम है और अब तो हर रोज़ ही पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम होता है, लेकिन कल जो है वो प्रोसीजर बिल जो कि अदालती इस्लाहात का बिल है, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक सबको बुला रखा है और कल उसकी कार्रवाई भी होगी उस मामले के ऊपर। उससे पहले आज जो है वो मुज़ाकरात की बात हो रही है। अभी रैलीज़ भी निकली हैं, इमरान खान साहब ने फिर शराइत आयद की हैं, मरीम नवाज़ साहबा ने भी आज जो है वो ख़िताब किया और उसमें भी उन्होंने बहुत से बातें की हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान को बचाने के लिए जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट आ गई है। साकिब निसार इमरान को लाने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रहे हैं। वो ये भी कहती हैं कि ये जनरल बाजवा पे असम्बली तोड़ने की जो बात की है कि तुम ये कहा गया था उनको कि तुम असम्बली तोड़ो और 3 रुकनी बेंच आपको इलेक्शन देगा। और ये भी कहा है कि जहाँ भी शहबाज शरीफ जाते हैं, उनको जिस मुल्क में भी उनको कहा जाता है कि हमें गारंटी दो इमरान खान दोबारा वापस तो नहीं आएगा। और फिर उन्होंने अदलिया के ऊपर भी तनकीद की और ये कहा कि असल मकसद जो है वो अगली तकर्रियों को रोकना है। उनका फोकस जो था वो अगली तकर्रियों को रोकने के बारे में, यानी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से उनका फोकस था, उस पर वो बात भी कर रही थी। और फिर शायद नए जजों की जो तैनाती है उसके मामले के ऊपर भी उन्होंने बात की। ये भी आपको बता दें कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी जुडिशल काउंसिल को एक ख़त लिखा है। उस ख़त में उन्होंने ये लिखा है कि जो 2 जजों की अपॉइंटमेंट है, जिसमें कि उन्होंने नॉमिनेट किया है सीनियर तरीन जजों को, एक सिंध हाई कोर्ट के अहमद अली शेख साहब और दूसरी मुसर्रत हिलाली साहिबा जो कि पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं। सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर उन्होंने उनको नॉमिनेट किया है और ये कहा है कि जल्द से इस इजलास को बुलाया जाए और जो है ये जो 2 जजेस रह गए हैं जिनकी तैनाती का मामला है उसको जल्द से जल्द जो है वो हल किया जाए। अब ये ज़ाहिर है कि चीफ जस्टिस साहब ने इजलास तलब करना होता है, वो अभी तक उन्होंने तलब नहीं किया है। ना सिर्फ ये बल्कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो क्यूरेटिव अपील थी, जो कि हुकूमत ने कह भी दिया कि उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है उसको ख़त्म किया जाए, वो भी अभी तक चैम्बर में ही है चीफ जस्टिस साहब के। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ जो एक ऑर्डर आना था उस ऑर्डर के ऊपर भी जो 27 की समाअत थी वो ऑर्डर भी अभी तक नहीं आ सका और ये भी एक गैर मामूली बात है। और इस पे सवालात उठाए जा रहे हैं कि हमेशा जब भी ऑर्डर्स आते थे या कोई भी मामला होता है उसका उसी दिन ऑर्डर आ जाता है, लेकिन ये मामला ऐसा था जिस पे कि उस दिन चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था कि कोई डेडलाइन नहीं होगी, किसी किस्म का कोई टाइम फ्रेम नहीं होगा इंतखाबात के हवाले से, लेकिन ऑर्डर नहीं आ सका। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। मुज़ाकरात के हवाले से पिछले 2 दिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपने देखी कि बातचीत होती रही है। एक तरफ इमरान खान साहब 14 मई की से पहले असम्बलियाँ तोड़ने की शर्त आयद कर चुके हैं, दूसरी तरफ हुक्मरान इत्तेहाद और ख़ास करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से जो लबो लहजा इख्तियार किया जा रहा है या जिस तरह की बात की जा रही है उससे ऐसे लगता है कि मुज़ाकरात का माहौल जो है जिसके कि कल एक अहम उसका राउंड होगा वो कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें उससे वाबस्ता नहीं की जा रही।